Hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. Today we will study the topic decimal representation of rational number. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हम लोगों ने रेशनल नंबर तक पढ़ा था, रियल नंबर और एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का. अब हम लोग रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का, तब वो हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पहले रेशनल नंबर पढ़ते हैं. द रेशनल नंबर कैन बी expressed as a terminating or non-terminating and recurring decimal. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरेंट रेशनल जो मतलब कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरेंट डेसिमल से होता है ये रेशनल नंबर डिनोटेड. एन ऑर्डर टू इम्प्रेस द फ्रैक्शन बाय पी बाई क्यू इन फॉर्म, वो पी और पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है. मैं तो आप लोगों को पिछले ही पार्ट में वीडियो में बता चुका था. पी बाई पी के फॉर्म में होता है जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. वहाँ पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा. अगर जीरो के इक्वल हो जाता है तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है तब वो ये क्या बोलते हैं रेशनल नंबर नहीं होगा. अब आते हैं उसके मेन पॉइंट पर जो हम जिसके लिए हम इस फर्स्ट टॉपिक को हमने उठाया है. फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल. इफ़ आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब एक सीमित, मतलब क्या है यही मेन है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब सीमित मतलब एकदम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप पे वो जाके वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में से कट जाता है एकदम, उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है. मतलब नो रिमाइंडर लेफ्ट. देखिए यहाँ नो रिमाइंडर लेफ्ट, तब वो डेसिमल में आता है वो सीमित एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप पे. दैट्स वी कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जांपल 1/2 को हम लोग डिवाइड करें तो 0.5 हम लोग का फाइनल क्वेश्चन आता है और 1/8 को करें तो 0.125 फाइनल क्वेश्चन आता है. उसके बाद हम लोग का ये क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. अगर यही अगर एक के बाद डिफरेंट डिजिट नंबर अगर आते रहे रिपीट करते रहे तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ये आप लोग ध्यान में रखेंगे. और वही रिपीटिंग डेसिमल. व्हाट्स रिपीटिंग डेसिमल? अ डेसिमल इन विच अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट कंटिन्यूअसली. मतलब कि वो सेट ऑफ डिजिट मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट आप बोल सकते हैं और सेट ऑफ डिजिट मतलब एक डिजिट का सेट मतलब कि एक सिंगल डिजिट है वो नंबर ऑफ टाइम आ रही है, नंबर ऑफ टाइम कंटिन्यू, वो हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल. और उसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं. जैसे रेकरिंग जैसे कि मैंने यहाँ किया है, रुकिए, जैसे 2/3 इक्वल टू मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.6 और 0.666 डॉट डॉट. मतलब कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे और ये हम लोग ऊपर में ये रेकरिंग डाल के मतलब किसी भी जैसे यहाँ देखिएगा प्रोग्राफ में कि अगर 2/3 रहेगा तो यहाँ पे हम लोग 0.6 को ऊपर में रेकरिंग, ये जो ऊपर में बार देते हैं 0 पॉइंट के बाद ये इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं. मतलब रेकरिंग मतलब कि दिस नंबर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मतलब कंटिन्यू से ये रिपीट होते आ रहा है. फिर दूसरा हम लोग का एग्जांपल है 5/6, ये 0.83 मतलब 8 सिंगल टाइम आया और 3 उसमें रिपीट हो जाएगा. इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार दे देंगे, जो नंबर रिपीट करेगा वही उसी पे हम लोग बार देंगे, उस वही रेकरिंग है और कोई डिजिट नहीं है. इसलिए तो जीरो उसके और हम मैंने दूसरे पार्ट में लिख दिया है कि 0.8333 डॉट 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 डॉट. ये कंटिन्यूअसली मतलब एंड नहीं होने वाला, ये रिपीट होते जाएगा. ये दो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की. ये दो प्रॉपर्टी अगर उस नंबर्स अगर मिलते हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर है. और ये दिस इज एन मेन प्रॉपर्टी पी बाई क्यू वेयर द क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इक्वल जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए. अब हम लोग इसके बाद वाला पढ़ते हैं. जिसके बाद वाला है कि रुकिए हम लोग का इरेशनल नंबर. अब इसके बाद पढ़ना हम लोग को. जैसे कि हम लोग ने पीछे में पढ़ा ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का मतलब रेकरिंग डेसिमल वाले में. तब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. तो जैसे कि डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर तो फर्स्ट एग्जांपल आता है कि फॉर एग्जांपल ये है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 या 2/4. मतलब पहले तो हम लोग किसी फ्रैक्शन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है. ये आप लोग पहले ध्यान में रहेगा कि जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 2/7. तब हम लोग 2/7 करेंगे तो इसका निकालने के लिए पहले हम लोग को इन दोनों का फ्रैक्शन का सम लेंगे. तो 3/4 प्लस 2/7 इक्वल टू 4 और 7 का एलसीएम 28 आ गया. ये 7 21 प्लस 8 इक्वल टू 29/28. अब इसको जो हम लोग फाइनल
जो रिज़ल्ट आता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 29/28 डिवाइड करेंगे तो मतलब कि मल्टीप्लाई में आता है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। 2 और 29/28 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 29/656। ये एक रेशनल नंबर है जो इसके बीच में आता है। अगर ऐसे ही हम लोग को और भी रेशनल नंबर निकालना होगा, अब जैसे क्वेश्चन आता है फिर कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग बिटवीन आ जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में कि इस मतलब जितना भी क्वांटिटी जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर में कम से कम मिनिमम 4 रेशनल नंबर फाइंड करना रहता है। तो जो भी फर्स्ट पहले हम लोग इस प्रोसेस से करेंगे कि जो नंबर दिया होगा उसको प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा उसको फिर उसके बीच में फिर रख के फिर दोनों का ये क्या बोलते हैं प्लस करेंगे, तो फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर ऐसे करते करते लगातार मतलब कंटिन्यू रेशनल नंबर निकलते रहेगा। ऐसे यही एक फॉर्मूला है जो मतलब कि एक के बाद रेशनल नंबर निकालने के लिए। लेकिन ये कंफर्म है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर रहते हैं किसी दो फ्रैक्शन के बीच। इनफाइनाइट वो हम लोग फाइनाइट नहीं कर सकते कि इतने 4 है या 5 है, ये नहीं कर सकते हम लोग। उसके बीच में बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर रहते हैं। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग रेकरिंग डेसिमल एज फ्रैक्शनल। मतलब जो हम लोगों ने रेकरिंग डेसिमल को पढ़ा उसको अब उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। जैसे इसी टाइप में जैसे कि रेकरिंग डेसिमल हम पढ़े ना, 0.3 रेकरिंग है और एंड 0.6 रेकरिंग है। ऐसे इसको अब इन दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करने का अब इसका प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू बॉयज।